जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोगों को देखना था पवन के प्रकार। क्या देखना है हम लोगों को? पवन के प्रकार, ठीक ना। तो पहली है हमारी प्रचलित पवन, प्रचलित पवन, और दूसरी है हमारी क्या है, कौन सी पवन है? मौसमी पवन, और तीसरी स्थानीय पवन। तीसरी कौन सी है? स्थानीय पवन। तो तीन प्रकार के पवनों को हमें देखना है, प्रचलित, मौसमी और स्थानीय। आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रचलित पवन क्या है। प्रचलित पवन देखिए, पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं हम लोग? प्रचलित पवन। बेसिकली यहाँ पे किस शब्द पे आपको ध्यान रखना है अपना? एक ही दिशा, एक ही दिशा में वर्ष भर। राइट, बात समझ में आई आपके? प्रचलित पवन वह पवन होती है जो एक ही दिशा में वर्ष भर चलती है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना, एक ही दिशा में वर्ष भर, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थायी पवनें भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थायी पवनें भी कहते हैं, ठीक। चलिए देखिए, इनका उदाहरण कौन कौन से एग्जाम्पल। पछुआ पवन किस तरह की पवन है? पछुआ पवन जो है वो किस तरह की पवन है? प्रचलित पवन का उदाहरण है। व्यापारिक पवन प्रचलित पवन का, ध्रुवीय पवन प्रचलित पवन का। यानी इस बात को आप समझिए कि अगर कह रहा है, यदि कह रहा है कि व्यापारिक पवन प्रचलित पवन का प्रकार है, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि जो व्यापारिक पवन है वो एक ही दिशा में वर्ष भर चलती है। ध्रुवीय पवन अगर प्रचलित पवन का उदाहरण है, तो यानी ध्रुवीय पवन एक ही दिशा में वर्ष भर चलेगी। बात क्लियर? आगे चले हम लोग। देखिए, अब बात होगी सबसे पहले पछुआ पवन की। जो उदाहरण है उसमें तीन, उसमें सबसे पहले है पछुआ पवन, ठीक ना। सबसे पहली चीज तो ये दोनों गोलार्धों में चलती है, दोनों गोलार्धों में चलती है। कहां से कहां? उपोष्ण उच्च वायुदाब से कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर, ठीक ना। अभी आप लोग इसको, इस वाले को लेके परेशान मत होइएगा कि किधर से किधर चल रही है। अभी मैं एक ट्रिक बता दूंगा आपको, आपका यहां से प्रश्न नहीं गलत होगा, ठीक ना। आपका यहां से प्रश्न नहीं गलत होगा। मैं अभी आपको, देखिए इसमें दो चीज समझिए। पवन जो है, देखिए दो चीज समझ लीजिए अच्छे से, नहीं तो ये फिर कॉन्सेप्ट आपको जो है, अगर इसको सारे को अलग अलग रटने लगेंगे अगर आप, कि कौन सी पवन किधर की तरफ चलती है, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसको आप रट नहीं पाएंगे, है ना। इसको आप क्या है, रट नहीं पाएंगे, ठीक। देखिए, हमेशा उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से निम्न, निम्न वायुदाब की तरफ चले। पहले तो ये चीज क्लियर कर लीजिए कि हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेगी। जैसे जैसे आप जो है यहां पर देखें, इसको हम लोग देखते हैं, ये कट हो जाता है क्या? हो गया, ठीक ना। यहां समझाने में आपको बढ़िया रहेगा। देखिए, आइए इसको समझिए। देखिए, वायु जो है हमेशा उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से या तो इधर चलेगी निम्न वायुदाब की तरफ, निम्न वायुदाब की तरफ, ठीक ना, या तो इधर से इधर चलेगी उच्च से निम्न, और या तो इधर से इधर चलेगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? हमेशा यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। तो उच्च वायुदाब कहाँ कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब इधर भी है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब इधर भी है, ठीक ना, और उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब इधर भी है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चला जाए,
देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि उच्च से निम्न, नहीं तो आप रटेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि किधर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब बोल रहा है, कौन सी पवन इधर उधर चल रही है, आप लोग परेशान हो जाएंगे। देखिए एक सेकेंड, देखिए तो क्या कह रहा है, जो पछुआ पवन है, थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है आज की क्लास, इसलिए थोड़ी सी स्लो रहेगी क्लास, है ना, पहले बता दे रहा हूं। जिसको जो लगता है हम स्लो नहीं पढ़ पाएंगे वो लोग अभी से क्लास छोड़ सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि थोड़ी सी क्लास कॉन्सेप्चुअल है। देखिए कह रहा है पछुआ पवन जो है वो कहां से कहां चलेगी, उपोष्ण उच्च वायुदाब से किधर चलेगी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब कहां पर है, यहां से कहां चलेगी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब इधर से इधर चलेगी, ठीक है, इधर से इधर चलेगी। ठीक, आगे चले। इनकी जो दिशा होती है किधर होती है, पश्चिम। इनकी दिशा जो है पश्चिम में होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, पछुआ पवन भी कहते हैं, पछुआ पवन भी कहते हैं। ठीक, इनका विकास किन क्षेत्रों में होता है, 40 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री। देखिए देखिए ये है ना, ये उसी के आसपास पड़ेगा, 40 से लेकर के 65। ठीक, कलर चेंज कर ले। देखिए ये है ना, यहां से लेकर यहां, तो ये देखिए 40 से लेकर के लगभग 65। ठीक ना, क्लियर, रटना नहीं पड़ेगा ना अब। चलिए, इसी वाले को हम लोग क्या कहते हैं, गरजता 40, प्रचंड 50 या फिर चीखता 60। ठीक, गरजता 40, प्रचंड 50 या फिर चीखता 60। ये इतना तेज चलती हैं, इतनी आवाज करती हैं कि इनको ये जो है नाम दे दिया गया है। ठीक, क्लियर। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा, हम लोगों ने क्या क्या देखा इसमें, सबसे पहली चीज पछुआ पवन जो है वो सबसे, ये तो मैंने बता दिया कि उच्च से निम्न की तरफ चढ़ेगी, ठीक ना, तो लेकिन जो पछुआ पवन है वो उपोष्ण से उपध्रुवीय निम्न की तरफ चलेगी। ठीक, पहली चीज ये पश्चिम दिशा में चलती है, पश्चिम दिशा में चलती है, तो पश्चिम दिशा में चलने के कारण ये क्या कहलाती है, पछुआ पवन। राइट, तीसरी चीज हमने क्या देखा, डिग्री, हमने डिग्री देखा 40 से 65 डिग्री। और ये सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है कि चीखता 60, प्रचंड 50, ये किसको हम लोग कहते हैं, तो किसको कहते हैं, पछुआ पवनों को कहते हैं। किसको कहते हैं, पछुआ पवनों को। राइट, ये चीज क्लियर हो गई आपको। देखिए ये बड़ा ही जो है कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, नहीं समझेंगे अगर आप तो फिर बहुत सारे प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। दूसरा है व्यापारिक। व्यापारिक ये किस तरह के पवन का उदाहरण है, साल भर एक जैसे चलने वाली पवन का उदाहरण है ये। ठीक ना, ये कहां चलता है, 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्र में, उपोष्ण से भूमध्य की तरफ। उच्च वायुदाब का उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य निम्न रेखीय। देखिए इसको यहां लेके आया जाए। ठीक, देखिए कहां से कहां बोल रहा है, ये पेन का कलर चेंज कर लिया ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। आइए देखिए, कह रहा है उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब से किधर चलेगी, भूमध्य रेखीय यानी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ, इधर की तरफ चलेगी। ठीक ना, देखा आपने, एक बार इधर गई थी, इस बार इधर चल रही है। तो जो इधर चल रही है उसको क्या कहते हैं, उसको व्यापारिक पवन बोलते हैं। ठीक ना, व्यापारिक पवन। तो आप देखिए, अब आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि व्यापारिक वाली ऊपर जाएगी या व्यापारिक वाली नीचे आएगी। एग्जाम टाइम में ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये इधर निम्न की तरफ जा रही है कि इधर निम्न की तरफ जा रही है, किधर जा रही है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, व से व्यापारिक, व से व्यापारिक, तो व से विषुवत रेखी, उच्च से निम्न की ही तरफ जाएगी, ये तो पक्का हो गया। और सारी दोनों हवाएं ये जो उठ रही हैं वो कहां से उठ रही हैं, ये
ये दोनों हवाएं जो है पछुआ पवन और व्यापारिक पवन कहां से उठ रही हैं? उपोष्ण उच्च वायु दाब से ही दोनों उठ रही हैं। दो चीज क्लियर, उच्च से निम्न की तरफ और दोनों उपोष्ण से ही उठ रही हैं। लेकिन व्यापारिक पवन जो है विषुवत रेखीय, व व्यापारिक विषुवत रेखीय, ठीक है ना। तो जो दूसरा वाला होगा वो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि जो दूसरा है वो उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की तरफ जा रहा है। ठीक, क्लियर। चलिए बाकी देखिए हम लोग, यह जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा था, बार बार मैंने आपको बोला था, ये बात ध्यान रखिएगा, कोरियलिस इफेक्ट जहां पर आएगा वहां पे उत्तर में दाएं, उत्तर में दाएं, ठीक ना। तो जब दक्षिण गोलार्ध की बात होगी तो अपने आप वो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, बाएं हो जाएगा वो, राइट। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए, ध्रुवीय, ध्रुवीय देखिए इसमें भी समझिए, नाम लग गया क्या यहाँ पे? ध्रुवीय। तो यानी ध्रुवीय की बात हो रही है। ध्रुवीय ये किधर चलेगा? उच्च से निम्न चलेगा, ये तो आपको मैंने बता दिया, ये आपको क्लियर है ना, उच्च से निम्न। तो यानी ध्रुवीय नाम लगा हुआ है इसमें, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब, ध्रुवीय से ध्रुवीय में ही चलेगा। तो देखिए यह ना, ध्रुवीय उच्च से ध्रुवीय निम्न, इसको ध्रुवीय एक बार के लिए हम लोग माने, ध्रुवीय उच्च से उप ध्रुवीय निम्न, ठीक ना। क्लियर हो गया नाम से, ध्रुवीय ध्रुवीय, ठीक। तो अब कोई पूछेगा आपसे, अगर एग्जाम में कभी गलत तो नहीं करेंगे ना आप लोग, व्यापारिक को याद रखेंगे। व्यापारिक देखिए, ध्रुवीय तो हो गया, ध्रुव उच्च वायुदाब से चल रहे हैं, सारे उच्च से चल रहे हैं, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब। क्लियर? बाकी दोनों जो बचे, व्यापारिक और पछुआ, ये दोनों कहां चल रहे हैं? ये दोनों यहां से चल रहे हैं, उपोष्ण उच्च से, उपोष्ण उच्च से चल रहे हैं यहां से। तो मैंने आपको बताया कि जो व्यापारिक है वो विषुवत, व से व इधर निम्न की तरफ आएगा। जब एक इधर आ जाएगा तो दूसरा वाला जाएगा इधर, है ना, दूसरा वाला इधर जा रहा है यहां पे। तो क्लियर हो गया ना। तो अब ये रटना नहीं पड़ेगा आपको, किसी को कोई अब ये रटना तो नहीं, कौन सा उच्च वायुदाब से भूमध्य की तरफ जा रहा है, कौन सा उपध्रुवीय से निम्न ध्रुवीय कौन सा जा रहा है, कौन सा जो उपोष्ण उपध्रुवीय से निम्न उपध्रुवीय की तरफ जा रहा है, अब ये रटना नहीं पड़ेगा ना। क्लियर हो गया? बस आपको क्या चीज ध्यान रखनी है? एक ही बस, ये विषुवत वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। हो गया? देखिए आज इतने ही में इतना टाइम लग गया, लेकिन इसको समझाना बहुत जरूरी था, है ना, इसको समझाना बहुत जरूरी था, वरना आप रटते तो तीनों एक ही जैसे लगते हैं और आप कंफ्यूज कर जाते उसमें। ठीक, तो ये हो गया ध्रुवीय, ठीक ना। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा, उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा किधर होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट आ गया हम लोग मौसमी पवन। मौसमी पवन, मौसमी पवन क्या होता है? मौसम या समय के अनुसार इसमें परिवर्तन हो जाता है, इसकी दिशा में। किसमें? देखिए यहां पे, उसमें मैंने क्या बताया था आपको ध्यान रखने के लिए, एक ही दिशा, यहां दिशा बदल जाती है, मौसम के अनुसार दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? मौसमी। वो गाने में बोलता है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, हाँ बोलता है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। ठीक, तो लेकिन व्यक्ति बदले चाहे ना बदले, लेकिन ये मौसमी पवन जरूर बदलेगा मौसम के हिसाब से, ठीक ना। ये मौसमी पवन जो है वो बदल जाएगा वक्त के हिसाब से। गाने में हीरोइन कहती है ना हीरो से, सुने हैं कि नहीं आप लोग गाना? सुने हैं ना? हाँ, तो व्यक्ति कभी बदलता है कभी नहीं भी बदलता है, ठीक, लेकिन ये जो है मौसमी पवन जरूर बदलेगी, ये आप ध्यान रखिएगा वक्त के अनुसार, ठीक है ना, मौसम की तरह।
ठीक, यानी अगर आप लोग को बोला जाए कि ये जो मौसमी पवन है एक ठो, और एक ठो कौन सा है, प्रचलित पवन, तो इसमें कौन सा वाला जो है वो लड़का है, कौन सा वाले को आप जो है लड़के का आप लोग वो देंगे, कौन जो है बदलता है, लड़के जो है वो प्रचलित पवन है कि मौसमी पवन है? आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग। आज आज जरूर कमेंट कीजिएगा, सारे लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि लड़के जो है वो मौसमी पवन है कि प्रचलित पवन है ना। और कौन सी वाली लड़कियां हैं इसमें जो है मौसमी पवन है वो लड़कियां की जो है वो प्रचलित पवन है? आज आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, है ना। चाहे जिसने भी कमेंट किया हो चाहे नहीं किया हो, आप लोग अपने नाम के सामने कमेंट करेंगे कि मैं मौसमी पवन हूं और मैं जो है वो प्रचलित पवन हूं। पक्का आज जरूर कमेंट करेंगे। अब जब तक अगर कम से कम 50 कमेंट नहीं रहेगा तो अगला वीडियो नहीं जाएगा, सीधे सीधे बता दे रहा हूं। आप लोग अपने नाम के सामने कि मैं मौसमी पवन हूं और मैं जो है प्रचलित पवन हूं, तो फिर आप लोग अपना अपना देख के चलिए। और कुछ उसमें स्थल कुछ इसमें स्थल और समुद्र समीर भी होंगे, है ना, कि मतलब उनका जैसे ही तापमान बदलता, सुबह कहीं और शाम को कहीं और, उसमें कुछ लड़के जो स्थल, वो भी लोग आप लोग बताइएगा। अभी समझा दे रहा हूं तो फिर बताइएगा कि कौन कौन लोग उसमें स्थल और समुद्र समीर है ना, कि मतलब जैसे ही थोड़ा सा तापमान में अंतर आया बस शिफ्ट हो लिए। ठीक, वो लोग मौसम तक इंतजार ही नहीं कर पाते हैं कि मौसम बदले तब बदलूं। चलिए ना, देखिए होता क्या है, सोच रहे हैं सर आज तो पूरा आप बकैती में आज तो टाइम पास कर दिए। बकैती नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा जो है आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। ठीक, देखिए स्थल समीर और समुद्र समीर, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जो स्थल है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अब दोनों को मत याद रखिएगा कि कौन सा जल्दी गर्म होता कौन सा जल्दी, सिर्फ एक चीज याद रखिएगा कि ये जो स्थल है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। स्थल है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, ठीक ना। तो समुद्र अपने आप जो है वो समझ ही रहे हैं क्या हो जाएगा, देर से ठंडा होगा देर से गर्म होगा। तो स्थल को ये बात हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत, वरना कॉन्सेप्ट आपको परेशान करेगा, हवा किधर से किधर चलेगी। ठीक, तो होगा क्या, जैसे सपोज कीजिए ये स्थल है, ठीक, ये समुद्र है, समुद्र। अब ये जल्दी गर्म होगा, ये जल्दी गर्म होगा तो क्या होगा, ये जल्दी गर्म होगा तो क्या होगा, यहां जो है वायु उठनी शुरू हो जाएगी, एयर करंट, यहाँ ये मैंने पढ़ाया था ना वो कंडक्शन कन्वेक्शन सारा वो वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ जब वायु गर्म हो जाएगी तो ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक वैक्यूम क्रिएट होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। तो क्या होगा, जो समुद्र है यहाँ से, यहाँ पे ठंडा है ये, ठीक ना, ये जल्दी गर्म हो गया, ये गर्म नहीं हो पाया, ये ठंडा है। तो अभी क्या होगा, ठंडी हवा जो है वो वैक्यूम, जहां पर ये वायु ऊपर चली गई है, ठीक ना, इधर की तरफ वायु जो है वो क्या होगी, चल देगी और यहां पर आके इसका स्थान लेगी। समझ रहे हैं ना, ठंडी वायु भारी होती है, गर्म वायु हल्की होती है। तो गर्म वायु जो है वो ऊपर उठ जाएगी, गर्म वायु ऊपर उठ जाएगी यहाँ पे, ठंडी जो यहाँ पे समुद्र में अभी जो ठंडा है वहां की वायु तुरंत यहाँ का स्थान लेगी। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बढ़ेगी और यहाँ की हवा यहाँ का स्थान लेगी आकर के, ठीक ना, यहाँ का हवा जो है वो यहाँ का स्थान लेगी। ठीक, तो होगा क्या, इससे होगा क्या कि जब स्थल की तरफ हवा चलेगी, स्थल की तरफ हवा चलेगी, ठीक ना, स्थल की तरफ हवा चलेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थल समीर, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थल समीर। और जब इस समुद्र की तरफ हवा चलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, समुद्र समीर, ठीक ना।
नहीं, एक मिनट रुक गए। समुद्र समीर किसको बोलेंगे? समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होगी और पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी। जब समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी तो समुद्र समीर, यानी जिधर से चलेंगी वो वाला समीर कहलाएगा। ठीक है ना, जिधर से चलेंगी वो वाला समीर क्या होगा? कहलाएगा। ठीक ना। और जब जो है दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ अधिक होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्थल समीर। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? स्थल समीर। यानी जिधर से हवा चलेगी, ये बात ध्यान रखिए, वही वाला समीर कहलाएगा। जिधर आएगी उधर नहीं। स्थल से अगर चल रही है समुद्र की तरफ तो स्थल समीर, समुद्र से स्थल की तरफ चल रही है तो क्या होगा? समुद्र समीर। क्लियर? चलें आगे। स्थानीय पवनें और प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें। ठीक ना, स्थानीय पवन और प्रमुख गर्म स्थानीय पवन, इनको हम लोग देखते हैं अपने जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक, कि कहां पे कौन सी हवा है। राइट, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।